अब हम चौथे पाठ की समस्या को पढ़ेंगे और उसका समाधान ढूंढने का प्रयास करेंगे। पहले हम इस समस्या से संबंधित इस श्लोक को एक बार पढ़ेंगे। एकोनाविंशति स्त्रीणां स्नानार्थं सरयूं गता विंशतिः पुनरायाता एको व्याघ्रेण भक्षितः। इस प्रकार से इस श्लोक में समस्या का समावेश है, परंतु समस्या का समाधान ढूंढने के लिए हम यत्न करेंगे। पहले सामान्यतया श्लोक में जो पद विराजमान हैं उन पदों का हम अर्थ सामान्यतया जानने का प्रयास करेंगे और किस पद का किस पद के साथ संबंध है, क्या कुछ अर्थ इस श्लोक से प्रकटित हो रहा है, यह जानने का हम एक प्रयास करेंगे। एकोनाविंशतिः, एकोनाविंशतिः इन दोनों पदों का मतलब है 19। और गहराई से अगर हम देखें तो एक ऊना विंशतिः, एक ऊना अर्थात न्यूना कम, किससे कम, विंशतिः इससे कम। तो विंशति में यदि एक घटा दिया तो कितने बचे, हमारे पास 19 बचेंगे। मतलब कि स्त्रीणाम एकोनाविंशतिः, इसका अर्थ है कि 19 महिलाएं, सामान्यतया सरलतया यदि समझें तो 19 महिलाएं स्नानार्थम सरयूं गता, सरयू प्रसिद्ध नदी है, तो उस नदी के लिए, उस नदी पर स्नान करने के लिए 19 महिलाएं गईं। ये पहली पंक्ति का अर्थ बन रहा है, जितना हमें अभी श्लोक के सामान्य पदों को ऊपर ऊपर से देखने में मालूम पड़ रहा है, समझ में आ रहा है। विंशतिः पुनः आयाता, अर्थात 19 महिलाएं गई थी स्नान के लिए और 20 लौट करके आ रही हैं। एको व्याघ्रेण भक्षितः, एकः पुल्लिंग में है यह संख्या, भक्षितः अर्थात खा दिया, उनमें से एक को व्याघ्र ने खा दिया। 19 महिलाएं स्नान के लिए गईं और 20 वापस लौट करके आई हैं। जो पुरुष एक व्याघ्र ने खा दिया है वह पुरुष कहाँ से उत्पन्न हुआ, कहाँ से वह पुरुष इसमें आया है, तो इस समस्या का अब हम समाधान करने के लिए प्रयत्न करेंगे। पहले पाठ के आरंभ में ही आपको कहा था कि सभी श्लोक में विद्यमान पदों को तोड़ मरोड़ करके इधर उधर रखना और उन्हीं विद्यमान पदों से एक विशेष अर्थ को बाहर निकालना, उसी से ही समस्या का समाधान होता है। तो कुछ वैसा ही प्रयत्न हम यहाँ करेंगे। देखिए, एकोनाविंशतिः, एकोनाविंशति विशेष तौर पर एकोना इस पद में जो है हमारा इस श्लोक से उत्पन्न समस्या का समाधान है। यहाँ पर यदि हम देखेंगे तो इस पद का विच्छेद कुछ ऐसे होता है, एकः ना। तो जब इसके बीच में संधि हुई तो एकः विसर्ग की जगह ओ आ गया, तो इन दोनों पदों को जोड़ने से एकोना, इस प्रकार का संयुक्त संधि युक्त पद जो है हमारे सामने यह बना है। पहले इस पद के बारे में आपको हमने कुछ इस प्रकार से बताया था, एका ऊना, अर्थात एक कम। एक कम किसमें से, विंशति अर्थात 20 में से एक कम, 20 में से एक कम करेंगे तो 19। इस प्रकार से अर्थ आता है कि 19 महिलाएं स्नान के लिए गई। यह अर्थ हमने पहले देखा था, परंतु अब हम समस्या का समाधान ढूंढने के लिए इस पद का कुछ इस प्रकार से विग्रह कर रहे हैं। कैसे, एकः ना। यहां पर विसर्गों की ओर, विसर्गों को संधिवशात ओ हुआ है और ये ना उसके साथ जोड़ दिया गया है, एको ना। हमने मात्र ना को अलग किया और एक के साथ जो ओकार है उसको विसर्ग के रूप में फिर से लिख दिया है। एकः ना विंशतिः स्त्रीणाम, इसके आगे मैं थोड़ा यदि कॉमा लगा दूं यहां पर तो आपको और ज्यादा स्पष्टता होगी कि एकः ना, कोई एक ना। ना का मतलब होता है संस्कृत में
पुरुष। यहाँ पर मूल शब्द होता है हमारा ना के पास, ना में जो है वो नृ, ऋकारांत, ना नरौ नरः, जिस प्रकार से मातृ ऋकारांत शब्द के रूप माता मातरौ मातरः, ठीक वैसे ही नृ शब्द की प्रथमा विभक्ति के एक वचन में ना यह रूप होता है। उस ना का अर्थ है पुरुषः। पुरुष, ना मतलब पुरुष। तो संस्कृत में ना इस शब्द से पुरुषः यह अर्थ भी, इस शब्द का यह अर्थ भी हुआ करता है। तो इस प्रकार से जब हमने इस पद का यहाँ पर विग्रह किया, इस प्रकार से संधि का जब हमने विच्छेद किया, संधि को जाना, तो इस प्रकार से संधि को जान करके अब हम श्लोक का अर्थ पुनः करने का प्रयास करेंगे। एकः ना अर्थात एकः पुरुषः, एक पुरुष, और 20 स्त्रीणाम अर्थात 20 स्त्रियां। एक पुरुष और 20 स्त्रियां। स्नानार्थम सरयुं गता अर्थात एक पुरुष और 20 स्त्रियां स्नान के लिए सरयू नदी के लिए सरयू नदी पर गए। 20 पुनः आयाता, तो कितने गए? 20 स्त्रियों के साथ एक पुरुष भी गया है, यह भी याद रखना है। स्त्रियां जो गई हैं वो 20 हैं और उनके साथ एक पुरुष भी है। उनमें से 20 अर्थात 20 जो स्त्रियां हैं वो तो लौट करके आ गई। 20 पुनः आयाता, वो 20 स्त्रियां तो लौट करके आ गई, परंतु एकः व्याघ्रेण भक्षितः, जो वो एक पुरुष उन स्त्रियों के साथ भी स्नान के लिए जो गया था उसको वहीं पर व्याघ्र ने खा लिया। इसलिए जो 20 स्त्रियां स्नान के लिए गई थी वो 20 की 20 लौट आई हैं और एक जो पुरुष था वो व्याघ्र के द्वारा भक्षित हो गया है। इस प्रकार से जब हम एकोना इस पद का यहाँ पर संधि विच्छेद करते हैं, एकः इस पद को ना इस पद का जब विशेषण के तौर पर हम लेते हैं और फिर एक पुरुष इस प्रकार का जब हम अर्थ करते हैं, तो जो श्लोक में हमारे सामने समस्या उत्पन्न हुई थी उस समस्या का समाधान होता है और श्लोक का एक सटीक सार्थक जो है अर्थ हमारे सामने उत्पन्न होता है कि एक पुरुष और 20 स्त्रियां स्नान के लिए सरयू नदी पर गई थीं। उनमें से 20 की 20 महिलाएं लौटी हैं, परंतु एक को व्याघ्र ने वहीं खा दिया है। तो श्लोक की अर्थसंगति भी हुई और समस्या का समाधान भी हमें उपलब्ध हो पाता है।